एक पौधे को पेड़ बनने में कई साल लगता है और इतना स्ट्रगल फेस करने के बाद बड़े हुए इस पेड़ को काटने में कुछ मिनट। एक तरफ पूरी दुनिया और दुनिया के सभी बड़े लोग पेड़ लगाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार बसे बसाए घने जंगल को काटने की परमिशन दे देती है। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के हसदेव की, जहां 800 स्क्वायर किलोमीटर में फैले घने जंगलों को काट कोल माइन बनाने की परमिशन सरकार दे चुकी है। हसदेव में रहने वाले लोग पिछले 10 सालों से न सिर्फ अपनी जमीन बल्कि उन लाखों जानवरों, पेड़ पौधों और अपने अस्तित्व के लिए लगातार लड़ रहे हैं। एक तरफ जहां नए कोल माइन के लिए लगभग 2 लाख पेड़ों को काटा जाएगा, वहीं दूसरे माइन जो अभी रनिंग है उसे एक्सपांड करने के लिए 2.5 लाख और पेड़ों को काटा जाएगा। हसदेव की जमीन से जुड़े लोगों ने हर संभव कोशिश कर ली। 300 किलोमीटर लंबी पदयात्रा कर ग्रामीण रायपुर तक आ गए, पर अब भी बात बनी नहीं। इतने पेड़ों के बड़े होने की बात। जिन आदिवासियों ने जल जंगल जमीन का नारा लगाकर सारे देश की हिफाजत की, जिन आदिवासियों ने हसदेव जैसे जंगल को सैकड़ों सालों से संभाल कर रखा, आज उन्हीं भारत के मूल निवासियों से उनके जंगल को जुदा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की हसदेव नदी और उसी के आजू बाजू बहुत ही खूबसूरत ये हरा भरा जंगल, जहाँ सैकड़ों प्रजाति के जानवर इस हसदेव जंगल की खूबसूरती बढ़ाते हैं, लेकिन इसी भारत की खूबसूरती को काटा मरोड़ा जा रहा है। जंगल के पास रहने वाले आदिवासियों को उनके घरों से बेघर कर दिया है। लाखों की तादाद में पेड़ काटने की वजह से जंगल के जानवर तितर बितर होकर इधर उधर भागते दौड़ते भटक गए हैं। सरकार ब्लैक गोल्ड निकालने की फिराक में रियल डायमंड को भूल गई है, लेकिन इसी सरकार से लड़कर हमें हसदेव जैसे जंगल को बचाना है। मैं हसदेव अरण्य जंगल बोल रहा हूँ। मैंने तो कभी आपका नुकसान नहीं किया, तो फिर तुम क्यों मुझे काट रहे हो? मैंने तो तुम्हें जीवन दिया और तुम मेरा ही जीवन खत्म कर रहे हो। मैं लाखों जीव जंतु और हजारों पक्षी का घर हूँ। कभी सोचा है मेरे बाद इनका क्या होगा? क्या इनका इस पृथ्वी पर कोई हक नहीं है? आधुनिकता और विकास के नाम पर इंसान इतना अंधा हो गया है कि वो ये भी भूल गया है कि उसकी सांस भी मेरी ही देन है। मेरे कटने के बाद क्या वो चैन की सांस ले पाएगा? क्या वो मेरे बाद आने वाले विनाश को संभाल पाएगा? मैं किसी भी सरकार की बुराई या कमियां नहीं गिना रहा हूँ, मैं बात आपकी कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जब अमेजन के जंगलों में आग लगी थी तो सबको दर्द हो रहा था, लेकिन मैं कट रहा हूँ, कोई आवाज भी नहीं उठा रहा है। क्या मुझे दर्द नहीं हो रहा है? क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है? अगर आप मुझे कटने से रोकना चाहते हैं तो मेरी आवाज बनिए। इस वीडियो को शेयर करके अपना सहयोग दीजिए। আমরা জানি মা দুর্গাকে, আমরা জানি আল্লাহকে, আমরা জানি ঈশ্বরকে, আমরা জানি মহাবীরকে, আমরা জানি গুরু নানককে। তাই বারবার বলে যাই, जंग तो शुरू हुआ, ये जिंदगी का लड़ाई का जंग। আমি রবীন্দ্রনাথের কথা বলি আজকের সংহতির দিনে আমরা মাথা উঁচু করে বাঁচব। চিত্ত যেটা ভয় শূন্য, উচ্চ যেটা শীল, where the mind is without fear and the head is held high। প্রয়োজনে দেব মোরা এক নদী রক্ত, হোক না পথের বাধা, হোক তার শক্ত। আমরা চলি সম্মুখ পানে, কে আমাদের বাঁধবে? রইল যারা পেছুর টানে, কাঁদবে তারা কাঁদবে। জয় বাংলা, জয় সম্প্রীতি।